केपी शर्मा ओली ने क्या कहा? केपी शर्मा ओली ने कहा कि भारत ने षड्यंत्र किया है मुझे प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए। भैया भारत को क्या पड़ी है? तुम खुद इतने करप्ट हो, एक नंबर के चोर निकले तुम। घर से बोरियां भरे भरे नोट निकले, डॉलर्स निकले, खुद इतने चोर हो, लोगों को पता है तुम चोर हो। भारत को क्या पड़ी है? लोगों ने खुद मार के तुम्हें जूते मार के बाहर से, कहाँ जाके छुपे हो? अभी चिट्ठी क्या निकाला कि भारत ने उनको गद्दी से निकाला है। भैया चोर दूसरे को अभी बोल रहा है, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली बात हो गई। एक्चुअली में क्या है मैं बता रहा हूँ, ये जो केपी शर्मा ओली है ये भारत के अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे थे। तो षड्यंत्र जब कर रहे थे तो क्या हुआ, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती उनकी थी। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान इस बात का फ़ायदा उन्होंने उठाया कि उन्हें बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो आका है वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का डीप स्टेट, अमेरिका तो मैं नहीं बोलूँगा, बहुत गलत होगा, एक डीप स्टेट है अमेरिका के भीतर चलता है, वो उनके आका है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के। तो क्या हुआ, डीप स्टेट के मुताबिक इनको कपिल शर्मा ओली को लगा कि मैं इनके साथ दोस्ती करके इनका इस्तेमाल करूंगा भारत के खिलाफ। लेकिन डीप स्टेट का कुछ और मंसूबा था, वो मैं बताऊंगा, पहले सुन लीजिए कहानी। तो ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की से भर भर के मुसलमान ये नेपाल में आने के लिए ये दे रहे थे केपी शर्मा ओली। तो वो आके बैठ के मदरसा बनाना, फिर ये सारी चीज़ें करना, जैसे कि आपका सेमिनरीज बनाना, एनजीओज बनाना, ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे। तो अब हुआ क्या ना, ये आके एकदम अपना बेस बनाना शुरू कर दिया, फिर कन्वर्शन शुरू कर दिया। तो उसके साथ साथ आईएसआई एजेंट्स आ गए, बांग्लादेश से जमात वाले आ गए जो कि बहुत ही कट्टरपंथ जिहादी जो लोग हैं वो आके वहाँ पे बसने लगे। टूरिज़्म के नाम पे भी लोग आने लगे जो कि एजेंट्स थे। तुर्की से फंडिंग आना शुरू हो गया। तो केपी शर्मा ओली को लगा, देखो यार मैं यहाँ, ये तो केपी शर्मा ओली तो कोई धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, वो तो नास्तिक है, वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को कैसे मिटाएंगे, उनका वही कोशिश था चाइना के साथ मिलके। तो अब हुआ क्या ना, डीप स्टेट ने कहा कि भैया अगस्त का महीना हो गया, पिछले साल हमने बांग्लादेश में कर दिया है, अब नेपाल में करना है, केपी शर्मा ओली को यहाँ से भगाओ, मार के भगाओ। तो जेन जी का प्रोटेस्ट जब उन्होंने एक ट्रिगर कर दिया कि उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी चीज़ें होती है, ये डीप स्टेट करवाता है हर देश में। ये अरब देशों में भी हुआ है, सीरिया में हुआ है, आपका गद्दाफी जो था लीबिया में हुआ है, ये अरब स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, इजिप्ट में हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई है। तो इसी तरह से आपका बांग्लादेश में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, तो अभी नेपाल में उन्होंने कर दिया। तो जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर दिया, इसके साथ साथ ये जो है जिहादी एलिमेंट्स इन्होंने भी शुरू कर दिया प्रोटेस्ट। तो एक भयंकर रूप ले गया ये प्रोटेस्ट, और बाद में केपी शर्मा ओली भाग गए। तो जिन लोगों को घर का भेदी लंका ढाए, इनको अंदर घुसाया था अपने फायदे के लिए, भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ाने के लिए, लेकिन खुद की गद्दी छिन गई। अब जब भाग गए वो, मैं बता रहा हूं आपको, गौर से सुनिए, जब भाग गए वो, उनको लगा कि वो अब और वापस नहीं आ सकते प्रधानमंत्री, तो सारे जगह कागजात हैं जो कि उनको करप्शन केसेस में पकड़ा सकती है और जेल में डाल सकती है। जिस दिन पकड़े जाएंगे वो जेल में जाएंगे। तो क्या करा, तो उनके पार्टी के लोगों, जो पार्टी वर्कर्स है, ये एक अफवाह है, इतना पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये है कि हो भी सकता है कि उनके पार्टी वर्कर्स ने ये सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस को फूंक डाला।